जादुई फ्रॉक। सोना नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था, इसलिए उसकी फसल हमेशा से अच्छी ही होती थी और उसकी खेती से उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। इस बार रामू ने चावल की फसल उगाई थी। रामू की एक बेटी थी जिसका नाम शांति था। वो दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते थे। एक दिन जब रामू अपने खेतों की तरफ जा रहा होता है तो अचानक से मौसमी बारिश हो जाती है और गांव के सारी की सारी फसलें खराब हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। अब रामू के पास बचे कुचे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। घर का सारा राशन भी खत्म हो जाता है और साथ ही साथ रामू की तबीयत भी खराब हो जाती है। अब रामू पूरा पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता और घर की सारी जिम्मेदारी शांति पर आ जाती है। मगर शांति हिम्मत नहीं हारती और जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर गांव में बेचकर घर का खर्चा चलाती। एक दिन जब शांति घर आती है तो वो अपने पिता को खांसता देखकर फौरन पानी ले जाती है और उनसे पूछती है, पिताजी क्या हुआ? आप इतना क्यों खांस रहे हैं? बेटा, मेरी 1 महीने से दवा खत्म हो गई है, इसीलिए खांसी बढ़ गई है। पिताजी, जंगल में एक भेड़िया घूम रहा है। उसने कई लोगों को मार दिया है, इसीलिए मैं कुछ दिनों से जंगल नहीं जा सकी। मगर मैं कुछ करती हूँ। बेटा नहीं नहीं, अब तुम जंगल नहीं जाओगी। मगर पिताजी, जंगल नहीं जाऊंगी तो लकड़ियाँ कहाँ से लाऊंगी? और लकड़ियाँ नहीं होंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप चिंता मत करना, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर शांति फिर से उसी जंगल में चली जाती है जहाँ वो भेड़िया था। मगर शांति जल्दी से लकड़ियाँ काटती है और उन्हें बांधने लगती है। अचानक से वहाँ तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए शांति एक बड़े दरख्त यानी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और बारिश के कम होने का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ वही भेड़िया आ जाता है। शांति बहुत डर जाती है। हे ऊपर वाले, ये भेड़िया कहाँ से आ गया? अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे खा जाएगा। ये सोचकर शांति वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते शांति की टक्कर एक पत्थर से हो जाती है और वो एक बहुत बड़े गहरे गड्ढे में गिर जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक अलग दुनिया में होती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो इंसानों को पकाकर खाया जाता है। भगवान, मेरी सहायता करना। इतने में 2 बड़े बड़े इंसान वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। वो शांति को एक बड़ी सी कढ़ाई में डालने जा रहे होते हैं। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? मेरी बात सुनो, छोड़ो मुझे। मगर वो लोग शांति की बात का कोई जवाब नहीं देते और उसे उस कढ़ाई की तरफ ले जा रहे होते हैं। कोई मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर जाना है। मेरे पिताजी घर पर अकेले हैं, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे? कोई तो मदद करो। शांति के रोने की आवाज सुनकर अचानक वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। रुक जाओ। परी की बात सुनकर वो लोग कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, मगर परी अचानक से अपनी जादुई शक्ति से शांति को गायब करके किसी सुनसान सी जगह पर ले जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे मेरे घर जाना है। मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रो मत, हम भी आपकी तरह यहाँ पर फंस गए हैं। मगर चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ से निकाल सकती हूँ। ये कहकर परी जादू से एक जादुई फ्रॉक प्रकट करती है और शांति को उसे पहनने को कहती है। शांति वो फ्रॉक पहन लेती है। ये जादुई फ्रॉक है,
इसकी मदद से आप आकाश में उड़ भी सकती हो और गायब भी हो सकती हो। आप इससे जो भी मांगोगी ये वो आपको दे देगा। लेकिन आप इसका कुछ भी गलत इस्तेमाल मत करिएगा, वरना ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। अब आप पहले इस फ्रॉक की मदद से यहाँ से अपने घर जाओ और अपने पिता रामू की बीमारी का इलाज ढूंढो। परी की बात सुनकर शांति फ्रॉक को उस नरक से निकालने का हुक्म देती है। अचानक वहाँ उजाला होता है और शांति उसी जंगल में चली जाती है। वहाँ से शांति अपने घर जाती है और अपने पिता की बीमारी उस फ्रॉक की मदद से ठीक कर देती है। अब उसके पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। शांति अपने घर की स्थिति को भी अच्छे से ठीक कर लेती है और अब वो दोनों बाप बेटी उस घर में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।